हेलो एरियस, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोबॉर्न टारोट। एंड ये फरवरी के थर्ड वीक के लिए रीडिंग होने वाली है। ठीक है, लेट्स सी कि फरवरी के थर्ड वीक में क्या मैसेजेस है आपके लव लाइफ में। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। एंड एवरी डे मैं 9 PM लाइव भी आता हूँ, तो आप चाहो तो मेरे से इवनिंग के टाइम पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड जो मैसेजेस, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है आप प्लीज़ उन्हीं को लें, बाकियों को आप छोड़ दें। हो सकता है शायद वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एंड टैरो कार्ड की जो एनर्जी रहती है आप किसी भी टाइम इनको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेसिफिक की वीक के लिए काम करेगी। जब भी आप इस वीडियो को देखें एंड जब भी आप अपनी एनर्जी इनसे कनेक्ट करें तो आपको कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। 1 2 3 4 5। ओके, तो पहला कार्ड जो मेरे पास आया है वो आया है एम्परर का कार्ड, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं जो अवेलेबल हैं। यहाँ पे टॉरस है, वर्गो और टॉरस, कैंसर एंड एरीज। ठीक है, तो ये साइन मुझे थोड़े यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहे हैं, एरीज, कैंसर एंड टॉरस। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर इन एनर्जी के हो, या फिर हो सकता है कि ये एनर्जी उनके चार्ट में राइजिंग में हो। उसके अलावा यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ठीक है, एंड राइट। ठीक है, तो चलिए आपकी रीडिंग करते हैं। ओके, एम्परर के साथ देखो मुझे ये दिख रहा है कि अब ना आप अपनी इस रिलेशन में ना आप कंट्रोल ले रहे हो। ठीक है, पहले ऐसा होता होगा कि आपके पार्टनर इसके अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते होंगे। ठीक है, बट अब मुझे दिख रहा है कि आप इस रिलेशन के अंदर कंट्रोल ले रहे हो। और अगर आपके पार्टनर एरीज हैं तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना कहीं बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक एंड डोमिनेटिंग रहते हैं रिलेशन के अंदर, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो जब तक तो आप उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, ठीक है, तो आपको सारी सिचुएशन आपको बेटर दिखेंगी। बट जैसे आप थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन और ट्रस्ट इशू बिल्ड होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी भी दिख रहा है। तो हो सकता है कि जिनके भी पार्टनर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, या फिर ये एनर्जी उनके चार्ट में राइजिंग में है, तो उनके लिए ना मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी की सिचुएशन दिख रही है। अगर थर्ड पार्टी की सिचुएशन नहीं है तो मुझे यहाँ पे जो आपके पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं। तो हो सकता है उनको मल्टीपल चॉइसेस के बीच में एक चॉइस बनानी है जिसमें से आप भी हो, तो आप एज अ एक ऑप्शन की तरह उनकी लाइफ में अभी हो। ठीक है, जिसको वो भी जगल कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई फैमिली इशू हो कि आप लोग लव रिलेशन में है एंड अपनी फैमिली से बात कर रहे हो एंड आपके पार्टनर के ऊपर ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं कि उन्हें या तो आपको चूज़ करना है या अपनी फैमिली को चूज़ करना है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसे भी रिलेट कर सकता है कि किसी जॉब से या फिर आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ना मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड नॉर्मली देखो यहाँ पे यही रहता है कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है ना वो एक से ज़्यादा सिचुएशन में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, एंड वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको किस सिचुएशन को चूज़ करना है। तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा हो एंड स्टिल आप उनका वेट कर रहे हो। तो ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एंड एस ऑफ कप्स के साथ मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, ठीक है, अब कहीं ना वो इस रिलेशन के अंदर स्टेप तो लेना चाहते हैं। ठीक है, बट वो ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ठीक है, स्टेप वो लेना चाहते हैं, प्यार आपको करते हैं, ऐसा नहीं कि प्यार आपको नहीं करते, प्यार आपको करते हैं बट कंफ्यूज हैं, स्टेप ले नहीं सकते। एंड फीलिंग्स उनकी देखो बहुत ज़्यादा प्योर है। अगेन ये कैंसर, पाइसिस की ही एनर्जी है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के लिए ना एक कमिटमेंट जिसका आप वेट कर रहे थे वो भी आ रही है। अगर अभी तक आप लोगों के पार्टनर इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाए थे तो मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जो हैं, ठीक है, इमोशनली तो देखो आपको डिसाइड कर चुके हैं, आपको चूज़ कर चुके हैं, बट एनर्जी थोड़ी स्लो है, एकदम फास्ट एनर्जी नहीं है।
बट फिर भी मुझे एक कन्फ्यूजन से कमिटमेंट तक का रास्ता जो है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो अगेन देखो जिस पार्टनर से आप डील कर रहे हो काफ़ी रोमांटिक किस्म का पार्टनर है ये, ठीक है, जिसको चीज़ें ना एक्सप्रेस करनी आती है, ये अपनी बातें समझाने में, ठीक है, लव को एक्सप्रेस करने में, गिफ्ट्स देने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, ठीक है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि इसी वीक में ना आप लोगों को एक प्रपोजल भी आए, अगर आप लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम से एक रिलेशन में हो एंड आप लोगों को एक क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, एक आप लोगों को वे आउट नहीं मिल रहा था इस रिलेशन को आगे लेके जाने के लिए, तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं अब इसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मुझे आप लोगों के लिए स्पेशली जो लोग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी में हैं या फिर जिनके पार्टनर के चार्ट में ये एनर्जी राइजिंग में है, तो उनके लिए मुझे देखो एक प्रपोजल आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड हो सकता है कि शायद वो आपको शादी के लिए पूछे, या फिर हो सकता है कि अगर आप अभी तक कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो आपको कमिटमेंट के लिए वो ऑफ़र करें, ठीक है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल के साथ देखो कुछ लोगों के लिए ना मुझे अभी भी ये दिख रहा है कि उनके पार्टनर ना अभी भी मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा ना नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में बैठे हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो मैं स्पेशली अगर बात करूं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो मुझे ना अभी भी यहाँ पे थोड़ी खटपट होती हुई मुझे अभी भी दिख रही है, इतना सॉलिड मतलब मुझे ना चीज़ें यहाँ पे दिख नहीं रही हैं। हो सकता है काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ना नो कॉन्टैक्ट में भी हो, ठीक है, जो स्पेशली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, तो मुझे ये ना नो कांटेक्ट में दिख रहे हैं। एंड इनकी जो नो कांटेक्ट की जो एनर्जी है ना वो मुझे इस तरह की दिख रही है कि अगर मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है, मतलब मैं बात करने नहीं जाऊँगा तब तक जब तक सामने वाला मेरे से बात करने नहीं आएगा। तो ये वो लोग हैं जिनके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहते हैं रिलेशन के अंदर, ठीक है, डोमिनेट करते हैं हर बार सिचुएशन को। तो उनके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि अभी भी ना एक अग्रेसिव और एक कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन अभी भी बना के बैठे हैं, ठीक है। अगर आप उनसे क्लैरिटी की बात करोगे या फिर आप उनसे एक होता है ना कि भी मैटर को सॉल्व करने की बात करोगे, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपको ना वो सॉल्व या फिर सोल्यूशन अभी आपको मिल नहीं रहा है। तो इस तरह की भी एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। एंड मोस्टली तो देखो एरीज मुझे यहाँ पे एक अच्छी एनर्जी आप लोगों की दिख रही है। एंड हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में एक नया पार्टनर उनकी लाइफ में आए जो कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है। एंड हो सकता है कि आप लोगों को कोई प्रपोजल आए या फिर एक नया पार्टनर आपकी लाइफ में आए, या फिर अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो जहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे या फिर आपको थर्ड पार्टी की सिचुएशन में रखा हुआ है, तो मुझे वहाँ पे आप लोगों की क्लैरिटी आती हुई दिख रही है कि आपके पार्टनर एक क्लैरिटी लेके आएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि कमिटमेंट लेके आ जाएं कुछ कुछ के पार्टनर, ठीक है। एंड वो लोग जो अभी अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, तो उनके लिए देखो मुझे एक कैजुअल हाय हेलो मुझे आती हुई दिख रही है, ठीक है। हो सकता है कि शायद आपको वो फ़ोन करें या फिर मिलने के लिए बोलें या फिर हो सकता है आपको टेक्स्ट करें, तो एक फॉर्मल मतलब कैजुअल सी हाय हेलो जो है मुझे यहाँ पे होती हुई आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। एंड ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो आपके लिए गाइडेंस के लिए, ठीक है, तो गाइडेंस तो देखो जिन लोगों के पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हैं एंड बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कंफ्यूज हैं इस रिलेशन को लेके, ठीक है, तो उनको क्लैरिटी का वेट करना चाहिए। उनकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, तो जब तक उनकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं आती, ठीक है, उनको कोई भी डिसीज़न लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये देखना है कि आपके पार्टनर जो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें कितना डिफरेंस है, क्योंकि देखो वो लोग जो काफ़ी ज़्यादा अभी रिलेशन में कंफ्यूज हैं उनके एक्शन ना मैच नहीं करते होंगे उनके वर्ड्स के साथ, और ये मुझे बहुत स्ट्रांगली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एंड आपके लिए देखो अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं तो अभी आपके लिए भी ये एडवाइस भी है कि अभी आपको ना ज़्यादा इस रिलेशन के ऊपर एफर्ट्स करने की ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है। एंड वेट करो, क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। एंड वो लोग जिनके पास एक इमोशनल ऑफ़र आ रहा है, हो सकता है कि आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल हो के या काफ़ी रो कर आपको जो है अपना प्रपोज़ल दें, तो आप लोगों को उनकी इंटेंशन देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। एंड आप मतलब आपको ना फील हो जाएगा, ठीक है, एकदम से आपको फील होगा कि यार ये चीज़ जेन्युइन है या ये सिचुएशन जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है, ठीक है। तो अभी तो देखो मैं एरीज आपके लिए यही है कि अभी आपके सामने इतनी क्लियर सिचुएशंस नहीं है,
ठीक है, किसी भी केस में, ठीक है। तो अभी एकदम से डिसीजन आप कोई भी ना लें, ठीक है। एंड रीडिंग को आप जैसे आपसे रेजोनेट करती हैं आप इसको वैसे लें। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।